क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो कितने सारे तारे दिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है हमारे विशाल यूनिवर्स का। इमेजिन कीजिए, आप एक रेत के दाने पर खड़े हैं। अब सोचो कि ये रेत का दाना हमारी अर्थ है। फिर सोचो कि सारा समुद्र हमारा सोलर सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी बहुत कुछ है, इतना ज्यादा कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ पे किलोमीटर्स या माइल्स काम नहीं आते। हम बात करते हैं लाइट ईयर्स की। और लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। हर एक डिस्कवरी के साथ हम रियलाइज करते हैं कि हमारा यूनिवर्स और भी बड़ा और भी अमेजिंग है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करते हैं। यूनिवर्स की साइज को समझने के लिए हमें कुछ कंपैरिजंस की जरूरत है, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसको किसी भी चीज से कंपेयर करना मुश्किल है। इमेजिन कीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम को एक फुटबॉल फील्ड के साइज में श्रिंक कर दिया जाए। इस स्केल पे हमारी अर्थ एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के बराबर होगी। नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4000 किलोमीटर दूर होगा। सोचो कितनी दूरी है ये। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। यूनिवर्स में ऐसे ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। अगर हम हर एक तारे को एक रेत का दाना मान लें तो पूरे अमेरिका को 5 फीट गहरा रेत से भर देना होगा। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें समझना मुश्किल है। ये सोचकर ही एक्साइटमेंट होती है कि अभी कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम एक्चुअली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लाइट की एक स्पीड होती है, हम सिर्फ वही देख सकते हैं जहां से लाइट हम तक पहुंच सकती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 99 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो 99 बिलियन लाइट ईयर्स का मतलब है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 99 बिलियन साल लगेंगे। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम एक्चुअली पास्ट में देख रहे होते हैं। जब हम सन को देखते हैं तो हम उसे 8 मिनट्स पहले का देख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें ना सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी ले जाता है। सेक्शन 4 गैलेक्सीज फार फार अवे। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर एक और बड़ा अमेजिंग वर्ल्ड है, एंड्रोमेडा, जो कि हमारा नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर एक अपने आप में एक पूरी दुनिया। इन गैलेक्सीज में से कुछ इतनी दूर हैं कि उनका लाइट हम तक पहुंचने में अरबों खरबों साल लगता है। जब हम इन गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम एक्चुअली यूनिवर्स के शुरुआत के टाइम को देख रहे होते हैं। हर गैलेक्सी अपने आप में एक वंडर है। कुछ स्पाइरल शेप की हैं, कुछ इलिप्टिकल और कुछ इरेगुलर। हर एक में अरबों खरबों तारे हैं और हर तारे के पास हो सकते हैं प्लैनेट्स। सोचो कितने पोटेंशियल वर्ल्ड्स हैं वहाँ पे, कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें इन डिस्टेंट गैलेक्सीज की कुछ ब्रेथ टेकिंग इमेजेस दी है। हर इमेज में हम थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज देख सकते हैं, हर एक अपनी कहानी के साथ। ये सोचकर ही एक्साइटमेंट होती है कि अभी कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, कितने सीक्रेट्स अभी भी छुपे हुए हैं इन दूर की गैलेक्सीज में। सेक्शन 5 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट आवर कॉस्मिक होम। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने तारे हैं? साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ये नंबर 1 फॉलोड बाय 24 जीरोस के बराबर है, यानी कि 1 सेप्टिलियन स्टार्स। लेकिन सिर्फ स्टार्स ही नहीं, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे अमेजिंग फिनोमेना हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। एक टिपिकल ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि अगर आप अर्थ को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करें तो वो सिर्फ 1 इंच के डायमीटर का होगा। और लास्ट में, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में 95% चीजें ऐसे हैं जो हम देख नहीं सकते? साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स का 68% डार्क एनर्जी से बना है और 27% डार्क मैटर से। सिर्फ 5% ही वो नॉर्मल मैटर है जिसे हम देख और समझ सकते हैं। सोचो कितना कुछ है जो हम अभी तक नहीं जानते। Our tiny blue dot. जब हम इतने सारे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस विशाल यूनिवर्स में हमारी अर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है? कार्ल सेगन ने अर्थ को पेल ब्लू डॉट कहा था। क्यों? क्योंकि जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 6 बिलियन किलोमीटर दूर से अर्थ की फोटो ली
तो हमारी प्लेनेट एक छोटे से ब्लू डॉट की तरह दिखी। लेकिन साथ ही साथ ये हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी देता है। हम एक ऐसे प्लेनेट पे रहते हैं जहां लाइफ फ्लरिश कर रही है। अगर हमारी छोटी सी दुनिया इतनी अमेजिंग है तो बाकी यूनिवर्स में क्या क्या वंडर्स होंगे? क्या वहां और भी सिविलाइजेशंस होंगी? क्या वहां ऐसे फिनोमेना होंगे जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? ये क्वेश्चंस हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने लकी हैं कि हम इस अमेजिंग यूनिवर्स का हिस्सा हैं। तो जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील करें या अपने प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लगें, तो आसमान की तरफ देखिए। याद रखिए कि आप एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा है। आप उस यूनिवर्स का पार्ट हैं जो इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सोच आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, एक नया जोश देगी लाइफ जीने का। सेक्शन 7, द नेवर एंडिंग वंडर। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें रियलाइज हो रहा है कि कितना कुछ अभी भी अननोन है। हर डिस्कवरी के साथ नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आज के टाइम में हम न्यू टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो हमें यूनिवर्स के और भी गहरे राज समझने में मदद करेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, हमें यूनिवर्स के अर्ली डेज के बारे में नई इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन सिर्फ स्पेस टेलीस्कोप्स ही नहीं, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज भी अमेजिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ने तो पूरी फिजिक्स की दुनिया हिला दी। जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है, यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन एक एंडलेस एडवेंचर है। हर डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमें इंस्पायर भी करती है कि हम और एक्सप्लोर करें और सीखें। सो कीप लुकिंग अप, कीप वंडरिंग, क्योंकि यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स रिवील करने के लिए तैयार है। बस हमें क्यूरियस रहना है, क्वेश्चनिंग स्पिरिट रखनी है और कभी भी वंडर करना बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक यूनिवर्स है तब तक न्यू डिस्कवरीज होंगी और तब तक हमारा एडवेंचर चलता रहेगा।